हेलो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, फाइनली अमेरिका ने इंडिया पर रेसिप्रोकल टैक्स इंपोज करने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। अगर आप भारत की इकोनॉमी, ट्रेड पॉलिसीज और ग्लोबल रिलेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें हम समझेंगे रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है, इंडिया की किन किन इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी के लिए यह कितना खतरनाक हो सकता है, गवर्नमेंट की क्या तैयारी है, इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट इज रेसिप्रोकल टैक्स? आसान भाषा में कहें तो जैसा देश वैसा भेष। यानी अगर इंडिया किसी अमेरिकन प्रोडक्ट पर 20% टैरिफ लगाता है तो अब अमेरिका भी इंडियन प्रोडक्ट्स पर सेम 20% टैक्स लगाएगा। एग्जाम्पल, अगर इंडिया अमेरिकन कारों पर 30% टैक्स लगाता है तो अब अमेरिका भी इंडियन स्टील और फार्मास्यूटिकल्स पर 30% टैक्स लगाएगा। डू इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टैक्स का सबसे ज्यादा असर इंडिया और थाईलैंड पर पड़ने वाला है। ए, एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान। अगर यूएस इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा तो इंडियन फार्मर्स की इनकम पर सीधा असर पड़ेगा। बी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर प्रभाव। हायर इंपोर्ट ड्यूटी से इंडियन कार एक्सपोर्ट्स घट सकते हैं। सी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर असर। अगर यूएस ने इंडियन दवाओं पर ज्यादा टैक्स लगाया तो इंडियन फार्मा कंपनीज को बड़ा झटका लग सकता है। डी, आईटी और सर्विस इंडस्ट्री पर क्या होगा? अगर यूएस ने आईटी सर्विसेज पर भी टैक्स लगाया तो इंडियन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। टोटल इंपैक्ट, इंडियन एक्सपोर्ट्स में 15 to 20% की गिरावट हो सकती है। कई इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। टी, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, द 1st of April को इसे लागू नहीं किया गया क्योंकि वो अप्रैल फूल्स डे होता है और मैं इस इश्यू को मजाक में नहीं लेना चाहता था, इसलिए इसे 1 दिन डिले कर द 2nd of April से लागू किया गया। इस बयान पर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि इंडिया की सरकार अब क्या करने वाली है। इंडिया की तैयारी क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट पहले ही यूएस ट्रेड डील को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अप्रैल 2 से पहले डील फिक्स नहीं हो पाई, इसलिए अब इंडिया पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा। अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया को भी काउंटर मेजर्स लेने चाहिए? इंडिया को क्या करना चाहिए? अब हम 5 पॉसिबल सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे जिनसे इंडिया इस क्राइसिस को हैंडल कर सकता है। ए, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया को सिर्फ यूएस पर निर्भर रहने की बजाय अन्य देशों के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहिए। बी, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना। भारत को फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील जैसे सेक्टर्स में सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ानी होगी। सी, काउंटर टैरिफ्स लगाना। इंडिया भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा सकता है। डी, ट्रेड नेगोशिएशंस करना। इंडिया को यूएस के साथ बातचीत करके म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट देना। गवर्नमेंट को एमएसएमई और एक्सपोर्टिंग कंपनीज के लिए स्पेशल टैक्स रिलीफ और सब्सिडीज देनी चाहिए। कंक्लूजन, इंडिया को क्या करना चाहिए? अब सवाल यह उठता है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। क्या हमें भी अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाना चाहिए या फिर हमें ट्रेड डील पर बातचीत करनी चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या इंडिया को भी कड़ा जवाब देना चाहिए या ट्रेड डील्स के जरिए इस इशू को हल करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की जानकारी मिले, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल अपडेट्स मिलते रहे। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।